अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं AB डिजिटल पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर का क्या था, खान साहब यहां पर जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन जो काफ़िलों का सिलसिला है वो कल रात से शुरू हो चुका हुआ था। पंजाब भर के, पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जगह से कारकुनों का सिलसिला शुरू हो गया। तो उनके इकबाल पार्क में जो है वहाँ पर उनके रहायश का इंतज़ाम किया हुआ था और यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से अभी भी कारकुनों का सिलसिला आमद शुरू है। लेकिन यहाँ पर जो बयानी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर खान साहब का जो हेलीपैड है वो आएगा, वहाँ पर उसके बाद ही जलसा गाह में पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर कारकुनान का जो खिताब शुरू हो गया, जलसा खान साहब अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे। हमारे साथ एक कारकुनान मौजूद है जो दूसरे शहर से आए हैं, उनसे पूछते हैं किस मिशन के लिए आए हैं और क्या अब यहाँ पर उम्मीदें खान साहब से लगा के बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं कोनूर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ग्राउंड पर लंच पर मौजूद है और हक और सच की आवाज़ आवाम तक पहुँचा रही है। हम इस मिशन पर आए हैं कि मैं खान साहब से आज 29 दिन या 28 हो गए तकरीबन लाहौर लिबर्टी से चले हैं और पैदल लॉन्ग मार्च ज़्यादा करते हैं। और ख़ान साहब ने रवात में आकर कहा था 26 को इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुँचना है इलामा इकबाल पार्क में, और हम इंशाल्लाह 2 दिन पहले इलामा इकबाल पार्क में पहुँचे हैं। मेरा नाम कादर खान सुलेमान खेल है। मैं सुलेमान खेल कबाइल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का सदर भी हूँ और PP कतर से साबका टिकट होल्डर भी हूँ। 2018 में तरीके लब्बैक को छोड़कर मैं PTI में शामिल हुआ था। नहीं, आपका जो है क्या खान साहब आज आएंगे कि इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे या वैसे चल जाएंगे? क्या खान साहब आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी थोड़ा सा बता। रवात में खान साहब ने कहा था कि 26 को वहाँ पहुँच कर मैं आपको अपना लाए अमल दूँगा, जो लाए अमल भी देंगे इंशाल्लाह। अगर वो हमें धरना का कहेंगे तो हमें बिस्तर, खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर आए हैं, हम धरना देंगे। अगर खान साहब कहेंगे कि आप चले जाएँ, मामलात मुकम्मल जो है ना वो सेटल किए जा रहे हैं क्योंकि नया जनरल साहब आए हैं तो नए जनरल साहब को एक मौका देना चाहिए। मैं ख़ुद भी इस नज़रिए पर हूँ, एक मौका अगर जनरल साहब को मिल जाए तो उनको पता चल जाएगा कि अवाम का आज समुद्र वो देख। अभी आपने जनरल साहब का नाम लिया, क्या आप समझते हैं कि आर्मी को सियासत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक तरफ से कहते हैं कि सियासत में होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। और मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं तो किस पार्टी से? जमहूरियत में तो सियासतदानों से मैं हाजी साहब जो जा रहे हैं जनाब 29 को अल्लाह ने इनको ले जाना है तो इन्होंने वैसे भी चला जाना है इंशाल्लाह। उन्होंने उनका हक था कि वो जनाब जो है ना जी, जो उन्होंने परसों बयान दिया ना कि हम जनाब जो है ना जी न्यूट्रल हैं, तो अच्छी बात है, न्यूट्रल हो जाएँ और वो अपने कानून के दायरे में रहकर अपनी बातें करें और काम करें और मुल्क का दिफा करें क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के टैक्स पे के पैसे से इनका तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन ये इलेक्शन की उम्मीदें आप किससे लगा के बैठे हैं? जमहूरियत में तो सियासतदान बैठता है, लेकिन सियासत आपके देखें जमहूरियत में अभी सियासतदान से बैठना चाहते हैं जो यहाँ पर देखे इक़्तिदार में है वो मुस्लिम लीग नून है, तो आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते तो कैसे यानी कि मसले का हल होगा? मैं ये बताना चाहता हूँ इक़्तिदार में मुस्लिम लीग बिल्कुल नून कोई नहीं। ये आपका गलत सवाल है, ये याद रखना, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि 80 सीटों वाला कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? 152 सीटें अभी भी इमरान खान साहब के पास है। अपोजिशन लीडर बगौले को बनाया हुआ है, सुन लेना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा साथ बता देता हूँ, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब आपके जो बने हैं उसकी 10 सीटें हैं और PTI की कितनी हैं? वज़ीर आला कौन, हुकूमत कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग काफ कर रही है या PTI कर रही है? इमरान खान जो काफ लीग है वो हमारे साथ इत्तेहादी है पंजाब में। 10 सीटें इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने उनके साथ वादा किया था कि आपको हमने वज़ीर आला बनाना है, तो इमरान खान साहब अपने हर वादा पूरा करते हैं। वो उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर हैं क्योंकि सारे मुसलमानों को उन्होंने यकजा कर दिया। और इमरान खान साहब 27 साल की अंतकमिन से जो हमारे मुंह में ज़बानें नहीं थी, वो ज़बानें उन्होंने डाली हैं। 40 साल से यही सुन रहे थे, नाली बन रही है। यही क्या आप जो आपके इत्तेहादी नाराज़ हुए हैं MQM वालों को यही ऑफर देंगे आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं कि आप समझते नहीं हैं कि ये हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है फ़ौरन गिर जाएगी और जो आपकी PTI की हुकूमत है वो दोबारा आ जाएगी? इत्तेहादी, ये भी आपके इत्तेहादी है ना, ये से नाराज़ हुए तो आपकी हुकूमत खत्म हुई ना। इन इत्तेहादियों को वज़ीर-ए-आज़म का आप दे देते हैं वोट, तो क्या आप समझते नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म आपकी हुकूमत में दोबारा वापस आ जाएगी? मैं ये बताना चाहता हूँ MQM कहती थी कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब वो अंधी हुई खड़ी है। और मीडिया के कुछ चैनल कह रहे थे कि जनाब महंगाई बहुत हो गई है, एक आदमी 110 डॉलर पे बैरियल लेता है और वो तेल ले रहा है 150 रुपये, पेट्रोल और डीजल दे रहा है 134 के 60 रुपये। तो ये अब आए हैं 95 रुपये बैरियल वाले दे रहे हैं 240 और 250। क्या पाकिस्तान की अवाम मंदी है? पाकिस्तान की अवाम जाग रही है, सुन रही है, देख रही है। इंशाल्लाह इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पकड़ेंगे भी और इनसे 1100 अरब रुपये भी निकालेंगे। आपने कहा किससे उम्मीदें लगाई हैं? ये पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। जैसे इमरान खान हमें कहते थे ना कि सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है। इमरान खान साहब अवाम के वोटों से आए थे और जो एहतियाती कहते थे कि महंगाई कर दी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब महंगाई जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान का मुल्क जो है 85% डिफॉल्ट पे जा रहा है तकरीबन। आप इकोनॉमी को आप जानते हैं, आप इकोनॉमी को जानते हैं या खबरों पे आप कह रहे हैं? क्योंकि खबरें सुनते हैं, आप कभी कहते हैं कि
90% हो गया, कभी 95% हो गया। जब आप छोड़ के गए थे, आप कह रहे हैं बकौल आपके कि उस वक्त हमारी जो डिफॉल्ट की तरफ था 5% था। अकाउंटिंग के बारे में आप मौजूदा बता दें कि हमारी जो ज़र मुबादला पाकिस्तान का टोटल कितना है, एक ज़रा सवाल में बता देंगे, आपको पता चलेगा अकाउंटिंग में। खान साहब जब गए थे तो 22 अरब रुपए की इकोनॉमी छोड़ कर गए थे, तो ये डाकू जब बहन पे इतमाद ही कोई नहीं कर रहा। मैं खुद जनाब आपको बता रहा हूँ, मुझे भी इतमाद बैंक में जाने की जरूरत नहीं ना, वर्सेस पाकिस्तानी कोई चीज़ भेजते हैं क्योंकि ये डाकू हैं, इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। आप ज्वेल लतीफ़ का शजरा उठा के देख रहे हैं, वो जनाब एक कच्चे बेचने वाला कैसे जनाब आप यूट्यूबर है, कैसे जनाब आपके पास अरबू आ गया, हमें पता चले। एक आपका अगर आपका यूट्यूब चैनल इतना चल रहा है कि लोग तकरीबन दिन में आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख देखते हैं, फिर तो हम मानते हैं कि आपने पैसे कमाए हैं। आपके पास 10,000 यूट्यूब, आपके पास 10,000 कमेंट और लाइक आते हैं, रिव्यू आते हैं, तो आप कैसे अरबों के मालिक बन के वो कच्चे बेचता था, राना सनाउल्लाह यहाँ मोटरसाइकिल पर फिरता था, परजीत शहर जो है वो उसकी क्या औकात थी। आपकी आप पाकिस्तान की आवाम अंधी नहीं है, देख भी रही है, शुक्र मैं अदा करता हूँ। ये तो आपकी बात बहुत अच्छी की, किसी भी सियासतदान का अगर आप देखा जाए ना, बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद कोई भी है उसने तरक्की की है, तरक्की करने के बाद उस पर इल्ज़ाम भी लेकिन उसने अपना प्लस अपने ख़ानदान की तरक्की की है, अवाम की तरक्की नहीं की। अवाम 75 सालों से वहीं की वहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा। मैं आपका शुक्रिया अदा कर, देखें ना, इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा के वो अजीम लीडर हैं जो वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने बताया कि 5 करोड़ की मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच कर अपने घर में लगाया तनख्वाह पे, क्योंकि खान साहब को गुजारा नहीं होता, 1,90,000 तनख्वाह में तो पानी भी नहीं बनता वज़ीर आज़म के घर में। तो ये लोग तो अब जनाब जो दौरे कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए जो लग रहे हैं वो हमारे आवाम के टैक्स पे से हैं। और चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है खुदा के लिए, चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले इंसाफ करें। अगर आपसे इंसाफ नहीं होता तो आप ये कुर्सी और मनसब किसी और को छोड़ दें, आवाम को कहें कि मेरे वश की बात नहीं। आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर आप क्या उम्मीदें लगा के आए हैं? खान साहब ने तो यहाँ पर जलसा और तकरीर करनी है, लेकिन आप दूसरे शहर से बीवी बच्चे कारोबार अपनी मसरूफियत सारी छोड़ के आए हैं, एक लगन मोहब्बत से आप आए हैं, और क्या उम्मीदें लगा के आए हैं? मैं पूरे पाकिस्तान में खान साहब के साथ जाता हूँ और मेरी खान साहब के घर भी ड्यूटी होती है सिविल, वहाँ जो हम तकरीबन 1500 1000 500 800 लोग बैठे होते हैं, जब ये बगौले पुलिस को भेजते हैं गिरफ्तार करने के लिए, हम सीधा फिलाई दीवार बन जाते हैं। तो हम ये आप कह रहे हैं कि उम्मीदें क्या लगाई, उम्मीदें ये लगा के हैं कि पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी और खान साहब जो लाए अमल देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तानी आवाम उस पर अमल करेगी और उस पर अमल पैरा होगी इंशाल्लाह। खान साहब इंशाल्लाह अच्छा लाए अमल नहीं निकालेंगे, गलत उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ना मैं किसी के सामने आपको झुकने दूंगा, ना मैं खुद झुकता हूँ सवाए अल्लाह के, तो इंशाल्लाह खान साहब अच्छा ही अमल देंगे इंशाल्लाह। और लास्ट टाइम अपनी पाकिस्तानी अवाम को एज ए मुहिब्बुल वतन क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तानी गैरतमंद कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखना 100 साल बाद लीडर पैदा होता है। कैद आज़म के बाद ये 75 साल बाद इमरान खान साहब पैदा हुए हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। कोई इमरान खान साहब ने ठेका नहीं उठा रखा कि उन्होंने इनको चोर और डाकू कहना है, आपका भी ठेका है, इनका भी ठेका है, मेरा भी ठेका है, इनका भी ठेका है, इनका भी ठेका है। चोर को खुदा के लिए चोर कहें, डाकू को डाकू कहें। अगर आप नहीं कह गए कि तो आपके बच्चों की तरफ ये आ रहा है, मेरे बच्चों की तरफ ये मुसीबत आ रही है, ये तो भाग जाएंगे, इनकी तो प्रॉपर्टी लंदन में है और इनके बेटे लंदन में है, इनकी यहाँ है कि इसाक डारा। शर्मिंदगी वाली बात है ये हमारी फौज कह रही थी ना कि ये पाक साफ, अब पाक साफ कर दिया इसको जनाब। ये कितना बड़ा फ्राडिया इसके कब्जे ज़मीनों पे कर रहा था और साइकिल से साइकिलों वाली दुकान से इतना ऊपर आ गया, दुबई में इसके प्लाजे बन गए। तो क्या पाकिस्तान की आवाम अभी भी बेवकूफ़ रह गई है? पाकिस्तान की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि जागो, उठो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाओ, चोरों के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, पाकिस्तानियों के बच्चों का मुस्तकबिल है। आप खड़े ना होगे तो आपके बच्चे जो है ना, बिलावल, जुनैद सफदर, हमजा कुकड़ी और जरदारी 10% फजलुर रहमान का बेटा जो है जिसको दीन का पता ही नहीं, इसको आलम दीन बना दिया है, उनकी गुलामी करेंगे। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं कि यहाँ पर खान साहब अगर आएंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सूरत हाल जारी, क्योंकि यहाँ से जो कारकुनान का सिलसिला है वो दूसरे शहरों से पंजाब भर से आया हुआ था, लेकिन जो खान साहब ने जैसे उम्मीदें लगाई हुई थी कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कारकुनों को लेके आएंगे। पिंडी की रूटीन रही है कि यहाँ पर कारकुनान बहुत मुश्किल से निकलते हैं, वही हस्ब रवायत वो कारकुनान जो है हज़ारों की तादाद में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कारकुनान यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं आ सके। अगर देखा जाए तो जितने कारकुनान हैं उतने सिक्योरिटी वाले वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम, तकरीबन 10,000 जो तकरीबन हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। पंजाब भर की पंजाब स्पेशल ब्रांच होगा, दूसरी पुलिस के जवान यहाँ पर ड्यूटी जवान दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो कारकुनों का सिलसिला है वो
इनका बकौल के है जो दूसरे शहरों से उम्मीदें लगाई हुई थी, KPK से लगाई हुई थी, पंजाब से लगाई थी, लाहौर से लगाई हुई थी, उस तरीके से कारकुनों का अभी तक नहीं आए। और दूसरी तरफ ये भी मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, अभी तक खान साहब का जो जिस वक्त तक मेरा अपने व्लॉग देख रहे हैं उस वक्त तक अभी तक खान साहब नहीं आए। हो सकता है खान साहब अभी ना आए कि वहाँ पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया जाए, लेकिन यहाँ पर कारकुनों को बार बार यही बताया जाता है कि खान साहब थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहे हैं और जलसे से खिताब करेंगे। और जब अगर जलसे से खिताब करेंगे तो फिर आइए लाई अमल देखेंगे क्या वो आके यहाँ पर जैसे धरने के बारे में बताया जाता है वो धरना देते हैं या वहाँ पर आज जलसा करके वापस चल जाएंगे। लेकिन तो अभी तक तो किसी को भी नहीं पता। मौजूदा सूरत हाल ये जब खान साहब की स्पीच है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या राय अमल है। नए व्लॉग के साथ अब हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, नए सब्जेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।